वगैरह आई थी उसमें टूल वेबसाइट वगैरह की जो है वो रैंकिंग डिस्टर्ब हुई है, नहीं हुई है। तो देखो बहुत सारे टूल वेबसाइट का भी यार रैंकिंग वगैरह जो है वो डिस्टर्ब हुआ है और बहुत सारे टूल ऐसे थे जिनका यार नहीं हुआ है। उसके पीछे जो मेरी फाइंडिंग है वो कुछ इस तरीके की फाइंडिंग है कि जो ऐसे डोमेन थे जो 7-8 साल पुराने हैं टूल, ठीक है ना, वो चल रहे हैं, ईएमडी डोमेन पे है। जैसे कि एग्जांपल मैं थोड़ा सा आपको जो है वो स्क्रीन शेयर करके दिखाना चाहूंगा तो आपको जो है वो एक आइडिया मिलेगा, ठीक है ना। अ, चलो सबसे पहले तो देखो यार ये अपना व्हाट्सएप चैनल है, इसको जो है वो आप यहाँ पे जो है वो कनेक्ट हो जाना। तो जो भी यार लाइव का रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पर सेंड कर दिया वैसे मैं लाइव के जो है यहाँ पर जो भी लाइव होने वाली होती है उसको यहाँ पर मैं शेयर कर देता हूँ, तो आप तक जो है वो नोटिफिकेशन वगैरह पहुंच जाएगा। क्योंकि भाई लाइव में मजा तभी है ना जुड़ने का ही। तो जैसे एग्जाम्पल मैं लेने वाला था यार कि वही टूल वेबसाइट वगैरह का। तो जैसे मैंने कोई टूल वेबसाइट मारा, एक माना मैंने फॉन्ट कॉपी पेस्ट, ठीक है ना, ऐसे करके मैंने सर्च मारा कोई टूल वेबसाइट। तो यहाँ पर देखोगे काफी सारे जो है फॉन्ट जनरेटर निच में हो क्या रहा है कि अगर इस निच की हम बात करें तो इसमें ये जो लिंगो जैम करके वेबसाइट है ना यार, ये जो है भाई ये डोमिनेट कर रही है क्योंकि ये बहुत ज्यादा पुराना डोमेन है, इसके बहुत सारे बैकलिंक बने बने हुए हैं, हाई अथॉरिटी जो है भाई ये डोमेन है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये डोमिनेट कर रहा है। नीचे अगर आओगे यहाँ पर तो पहले जो है मैं देखता था यहाँ पर जब मैं फॉन्ट कॉपी पेस्ट लिखता था तो ये जो वेबसाइट है ये टॉप पे रैंक करती थी, फॉन्ट कॉपी पेस्ट डॉट कॉम। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ सिमिलर वेब पर, ठीक है, फॉन्ट कॉपी पेस्ट डॉट कॉम। अब चलो इसको सिमिलर वेब पर हम पूरा जो है ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले देखो ये वेबसाइट है कुछ इस तरीके का है, ठीक है ना। अब हम सिमिलर वेब पर जाते हैं और इस डोमेन को हमने कॉपी कर लिया था ना, इसको पूरा डायरेक्टली दे करके मैं आपको दिखाता हूँ कि टूल वेबसाइट पर भी क्या हुआ है। वो भी यार डी रैंक हुए हैं, खासकर ईएमडी वाले, जिसमें बिल्कुल एग्जैक्ट मैच देखो इसमें कीवर्ड है, इसको जस्ट एक केस स्टडी के तरीके लो, ठीक है। यहाँ पर जब हम जाएंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर पहले कितना ट्रैफिक आ रहा था और एक टाइम पर इस टूल वेबसाइट में जो है वो 8 लाख 10 लाख के आसपास भी ट्रैफिक आता था, मिलियंस में, ठीक है। तो बहुत ड्रास्टिकली जो है वो टूल वेबसाइट वगैरह भी डाउन हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि टूल वेबसाइट जो है वो डाउन नहीं हुआ है, डाउन हुआ है। बट जो बहुत पुराने टूल वेबसाइट चल रहे थे, जैसे कि एक टूल वेबसाइट का एग्जांपल लेता हूँ, बेस 64, ठीक है, डिकोड, बेस 64, ये सब वो टूल वेबसाइट की बात कर रहे हैं जो सिंगल पेज टूल वेबसाइट बने हुए हैं। अब मैं बेस 64 डिकोड जब मैं यहाँ पे डालता हूँ तो यहाँ पर हमें एक टूल वेबसाइट देखने को मिलेगा, ये बेस 64 डिकोड। ये देखो ये अभी भी स्टिल रैंक कर रहा है क्योंकि ये 10-15 साल पहले का टूल वेबसाइट बना हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। तो जो हाल फिलहाल में कह सकते हो कि एक दो दो सालों में कुछ टूल वेबसाइट में डिजाइन करके या जो टूल वेबसाइट बने थे उनको जो प्रोग्रेस मिली थी, उन्होंने जो रैंक करा था ना, वो इस अपडेट के बाद यार डी रैंक होकर के वापस आ गए हैं। और जो ओल्ड वेबसाइट पर कोई वही सेम टाइप का सिनेरियो बना हुआ था या टूल बना हुआ था, वो वापस से अपनी पोजीशन पर रैंक करने लगे, जो अभी तक मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है ना। जबकि भले ही अभी 1-2 साल में कितना अच्छा उसको डिजाइन टूल का बनाया गया हो या कैसा भी उस पर करा गया हो, बट स्टिल जो है पुरानी वेबसाइट को जो है वो प्रायोरिटी मिली है। उस पर अगर वो टूल बना था वो जो है वो रैंक करने लगा। इसी जगह पे मैं अगर एग्जांपल लूं जा करके तो देखो बेस 64 डिकोड में लिखता हूं, इसी बेस 64 डिकोड पर बहुत सारे एमडी डोमेन पर टूल बने थे, जैसे बेस 64 एक गुरु आ गया, डॉट नेट आ गया, डॉट ओआरजी, फिर से देखो यही वेबसाइट रैंक कर रहा है, इसमें इन कोड वाला रैंक कर रहा है, ठीक है। बेस 64 डिकोड मैंने लिखा है बट स्टिल देखो किसने क्या करा, जो इससे लिंक्ड वेबसाइट डिकोड वाली वेबसाइट का ही जो है वो इनकोड टूल है। बट यहाँ पर कहीं पर जो है बेस 64 डिकोड वर्ड यूज नहीं हुआ, बट इसके टाइटल में देखो एक जगह डिकोड लिखा है, तो भाई देखो ये भी इन्हीं का वेबसाइट यहाँ पर रैंक करने लगा। फिर देखो अगर यहाँ पर तो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है गिटहब पे किसी ने गिटहब के पेज में टूल बना रखा हुआ है, वो यहाँ पर रैंक कर रहा है। रैपिड टेबल्स यहाँ पे ये रैंक कर रहा है, ठीक है ना। अब इस तरीके से आप देख सकते हो, देखो ओरेकल की जो वेबसाइट है, जो बड़ी वेबसाइट है, देखो यहाँ पर वो जो है वो रैंक कर रही है। इससे क्या इंडिकेशन जाता है, इससे ये इंडिकेशन जाता है भाई कि देखो कोई भी ऐसे टूल वेबसाइट पर तो खासकर काम मत करना अभी। या तो आपके पास कोई बहुत पुराना डोमेन पड़ा हो उस पर आप डाल लेना, जो टूल वेबसाइट आपको दिखाई दे रहा हूँ, जो कोई ऐसी वेबसाइट पर टूल वेबसाइट बना हुआ है जो 7-8-9 साल जो है वो पुरानी कोई वेबसाइट चल रही है उस पर टूल बना, और आप सोचोगे आप कल आओगे चैट जीपीटी से टूल वेबसाइट बना लोगे या कोई स्क्रिप्ट वगैरह बाय कर लोगे और आप जो है वो रैंक करवाओगे, तो भाई ऐसा जो है वो नहीं होने वाला है। आपको टूल वेबसाइट पे भी जो है ना वो फाइंडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, कि कौन से फ्यूचरिस्टिक, अभी आजकल एआई टूल जो है वो काफी ज्यादा चल रहा है और छोटे मोटे भी टूल हैं जिसमें एआई की एपीआई वगैरह लगा के चैट जीपीटी की या जेमिनी की एआई लगा कि उसको यूज करके जो है वो
वो बन जाते हैं, लोग उसको जो है वो बना रहे हैं। तो थोड़ा-सा ये ध्यान रखना टूल वेबसाइट में काफ़ी। अभी मैं थोड़ा-सा इसमें एक और चीज़ बात करने वाला था, मैं थोड़ा इधर चला गया, आपको दिखाना चाह रहा था कि और देखो, अगर मैं आर्टिकल और टूल वेबसाइट में अगर कंपेयर करूँ जाकर के कि यार अभी अपडेट के बाद क्या हुआ है, तो हाँ, जो पुराने टूल वेबसाइट थे उनमें अपडेट का कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। सिंगल पेज वाले में ख़ासकर अगर कोई मल्टीपल पेज टूल वेबसाइट है तो उनमें फ़र्क पड़ा हुआ है, सिंगल पेज वाले पे नहीं पड़ा है। बट जो हाल-फिलहाल में 2-3 सालों में डोमेन रजिस्टर हो करके उसमें में कोई टूल बनाया गया था और उसने किसी ऐसी वेबसाइट को डिज़ाइन करा था जिसपे कोई बेसिक टाइप का टूल बना हुआ था बट उसका डोमेन 8-10 साल पुराना था। क्योंकि नए यूआई के साथ अच्छा खासा टूल का डिज़ाइन था तो गूगल ने प्रायोरिटी दे करके उसे अच्छी पोज़ीशन पे रैंक करवा दिया और लोग जो है उसको यूज़ करने लगे। तो जो बड़ी वेबसाइट थी वो नीचे आ गई, बट गूगल ने क्या करा, वापस से अभी क्या करा, बड़ी वेबसाइट को फिर से ऊपर डाल दिया। ठीक है? जो अभी मेरी जो फाइंडिंग है, जो मुझे समझ में आ रहा है, तो मैंने सोचा आपके साथ जो है वो शेयर कर दूँ। ये टूल वेबसाइट में, क्योंकि भाई मैं तो थोड़ा देखता रहता हूँ ना ये चीज़। अब प्लेटफ़ॉर्म के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अगर एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट वाली चीज़ है तो आप जो है वो ब्लॉग स्पॉट या वर्डप्रेस को प्रेफ़र कर सकते हो, बट जहाँ पर पीएचपी का यूज़ हो जाएगा वहाँ बेस्ट ऑप्शन रहेगा कस्टम कोडिंग करके भाई खुद से टूल बनाओ, ठीक है? वर्डप्रेस यार जो है ना वो आर्टिकल-वार्टिकल लिखने के लिए बना हुआ है, आर्टिकल लिखना हो, थोड़ा ई-कॉम टाइप की वेबसाइट थोड़ी-सी बना ली, उस तरीके की ठीक है। बट जो मान लो अब आप देखो ज़्यादातर जो टूल बने हुए हैं, ठीक है ना? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए मैं फिर से आपको चलो स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ। अभी आप समझ लो काफ़ी जो है वो आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा, अगर यार थोड़ा-सा टूल वेबसाइट पे काम करने के बारे में सोच रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो ना, देखो हलवा कुछ नहीं है, याद रखना कि ये जो करोगे ना तो इस पे यहाँ पर रैंकिंग मिल जाएगी ये चीज़, और एक टूल वेबसाइट के साथ बेनिफिट ये रहता है कि इस पे रैंक करना भी टफ है, काफ़ी समय लग जाता है, साल 2 साल में जो है हो सकता है आपको किसी टूल वेबसाइट पे आपकी रैंकिंग बने, साथ ही साथ उसको डीरैंक करना भी टफ है। अगर आप एक बार रैंक कर जाते हो, आपका डोमेन काफ़ी पुराना हो जाता है, 5-6 साल आपने उस पे काम कर लिया, बड़ी-बड़ी वेबसाइटों में खुद से ही वो उसके बैकलिंक बना देती है, तो उसको जो है वो आसानी से कोई जो है वो डीरैंक भी नहीं कर पाएगा। वो भी हमें समझ में आ रहा है। बट भाई पेशेंस का गेम होता है। ठीक है, तो वापस से मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। मैं आपको दिखाने वाला था, ज़्यादातर आप टूल वेबसाइट देखोगे, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल पे लिखता हूँ जाकर के जेपीजी टू पीएनजी कन्वर्टर, ये सब कन्वर्टर वाले टूल हैं, ऐसा करके मैंने कुछ लिखा। आप देखो ये सब जो टूल है ना, ये आपको वर्डप्रेस वगैरह पे नहीं दिखाई देंगे। देखो ये सब कस्टम कोड करके बने हुए हैं। आपको उसकी थीम से ही पता लग जाना चाहिए, भाई ये सब कस्टम कोड करके बने हैं। ये देखो, सब कस्टम कोड करके जो बने हैं, इन्होंने तो पूरे-पूरे ईएमडी डोमेन हर कन्वर्टर का जो है वो बना रखा है। आप ज़्यादातर जो है वो किसी भी फील्ड में जो है वो टूल वेबसाइट देखोगे तो सारे ही जो है ना वो ईएमडी डोमेन लेकर के जो है वो ज्यादातर आपको सॉरी ईएमडी डोमेन लेकर के ज्यादातर आपको कस्टम बिल्ड जो है वो आपको देखने को मिलेंगे, खासकर जहां पर सर्वर साइड किसी भी तरीके की प्रोसेसिंग का यूज हो रहा है, कोई कुछ कन्वर्टर हो रहा है या कोई वीडियो फाइल कन्वर्ट करी जा रही है या कोई इमेज वगैरह कन्वर्ट करी जा रही है, तो उसके लिए लाइब्रेरीज वगैरह रहती है सर्वर पर जो है वो एक्सटेंशन बहुत सारी चीजें रहती है ना, उसका यूज करके जो है वो चीजें चलती है, तो वहां पर जो है वो आपको बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आपको कस्टम कोड करके बनाना चाहिए। अब क्या डेवलपर से बनवा लेना चाहिए? भाई बनवा सकते हो अगर आपके डेवलपर के साथ अच्छी बॉन्डिंग है, नहीं तो भाई खुद कोडिंग की तरफ जो है वो जाना पड़ेगा। चैट जीपीटी आप तभी अच्छे से यूज़ कर पाओगे जब आपको बेसिक कोडिंग की अंडरस्टैंडिंग होगी। बेसिक कोडिंग की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आपको दिक्कत होगा। तो ये चीज़ है। तो ये मेरा जो है यहाँ पर थोड़ा-सा आपको सजेशन था टूल वेबसाइट को लेकर के कि ऐसे-ऐसे जो है वो काम हो रहा है। चलो अब जो है मैं इनवाइट लिंक वगैरह भी काफ़ी लोग जुड़ चुके